हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईएस का डाटा आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एफआईआईस कैश मार्केट 3535 करोड़ की सेल है, ठीक है, कैश में। ठीक, वहीं बीआईआईस कैश मार्केट 5103 करोड़ की खरीदारी। तो गाइस एफआईएस के मुकाबले, ठीक है, डीआईएस का कैश मार्केट में ज्यादा पैसा लगा, जिसकी वजह से आपको मार्केट आज ऊपर क्लोज करता हुआ दिखा। निफ्टी 147 पॉइंट, सेंसेक्स 620 पॉइंट और बैंक निफ्टी करीब करीब 250 पॉइंट के आसपास, जिसने प्लस क्लोजिंग की है। ठीक है, वहीं एफआईआईस इंडेक्स फ्यूचर 2885 करोड़, ठीक है, ये बाय करके गए हैं। एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन आज डाटा आया है सेल का, कल डाटा आया था बाय का। ठीक, जो सेल ऑफ है वो 8272.93 करोड़। और एफआईआईस स्टॉक फ्यूचर 6486.31 करोड़। एफआईआईस स्टॉक ऑप्शन 816 करोड़ बाय। ठीक है, अब गाइस हम इस डाटा से क्या समझते हैं। तो गाइस सबसे पहली चीज, एफआईआईस जो कंट्रोल करते हैं डेरिवेटिव्स को, ठीक है, जिसके अंदर आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप और बैंक एक्स, ठीक है, सबके सब आते हैं। अब गाइस सबसे बड़ी बात, ये जो सेल ऑफ है इंडेक्स के अंदर, ठीक है, ये इतने ही कंपोनेंट है काम करने वाले, जिसमें मेजर काम यहां होता है 90%, ठीक है, उसके बाद 10% काम होता है इधर। ठीक है, 90% जहां पे काम हो रहा है हम उसके डाटा को कैलकुलेट करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के। ठीक है, तो गाइस सबसे पहली चीज आप सीखो, आज जो ये सेल ऑफ हुआ मार्केट में, ठीक है, तो गाइस ये जो सेल ऑफ है ना, ये सेल ऑफ कल 55,000 करोड़ का बाय था, आज ये 8,272 करोड़ का सेल ऑफ है। ठीक है, इससे हमको ये समझ में आता है मार्केट के अंदर जो सेल ऑफ हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है। अब हम इसको कैसे समझेंगे, इसको समझेंगे ऐसे। ये देखिए गाइस, बड़ा सेल ऑफ कैसे हुआ है। निफ्टी 4008 करोड़ का सेल किया है, जबकि कल 21,000 करोड़ का बाय था। ठीक है, बैंक निफ्टी 6017 करोड़ का सेल ऑफ है, लेकिन कल 11,000 करोड़ का बाय था। ठीक है, उसके मुकाबले इन्होंने फिन निफ्टी के अंदर 1700 करोड़ बाय किए हैं, मिड कैप के अंदर मात्र 32 और इसके अंदर मात्र 1 करोड़। ठीक है, हमको यहां से ये पता चलता है डाटा से कि जो एफआईआईस का जो मूवमेंट है बाजार के अंदर, ठीक है, अभी मार्केट कहां से कहां था। अभी जो मार्केट था हमारा निफ्टी, अगर हम इस वीक की एक्सपायरी की बात करें, मान लो ये वीक की एक्सपायरी चालू हुई थी हमारे 3 दिन पहले, ठीक है, 23,350, ठीक है, जब निफ्टी ने स्टार्ट किया इस वीक में। ठीक है, बैंक निफ्टी कहां थी उसको भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी थी आपकी, निफ्टी 23,350 और बैंक निफ्टी थी 52,200। ठीक है, जब ये वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हुई। ठीक, फिर निफ्टी को देख लेते हैं। बाईस आठ सौ। ठीक है, अब गाइस निफ्टी कहां है, निफ्टी है आपका 23,850 मान लेना। ठीक है, बैंक निफ्टी है आपका 52,870। ठीक है, फिर निफ्टी है आपका 23,592। ठीक है, अब गाइस हुआ क्या है मार्केट के अंदर। ठीक है, एफआईआईस ने जो ये सेल ऑफ किया है, कल का 55,000 करोड़ बाय और आज का सेल मतलब ये 60,000 करोड़ का डाटा है। ठीक है, अब इससे हमको पता क्या चलता है, इससे हमको पता चलता है, ठीक है, अगर सेल ऑफ आया है, कल ही एक्सपायरी है, ठीक है, आज बैंक निफ्टी की हो गई है, ठीक है, और कल ही एक्सपायरी है निफ्टी की, तो निफ्टी जहां पे 23,350 था, ठीक है, 23
400 से पैसा गया, 23,450 से पैसा गया, ठीक है, 23,500 से पैसा गया, 23,600 से पैसा गया और 23,650 से पैसा गया, ठीक है। अब मार्केट को यहां पे नहीं आना है कल के सेशन में, कल ही एक्सपायरी है ना मंथली और वीकली। 650 निफ्टी को नहीं आना है, इन स्ट्राइक प्राइसों से पैसा निकल चुका है और बाकी जो है निफ्टी की रेंज है, वो रेंज है 150 से 300 पॉइंट की, ठीक है। इतना नीचे और उसके ऊपर उतना जा सकती है, ठीक है। वो जो रेंज है ऊपर की वो 24,000 और 24,050 ये रेंज है। अब इस रेंज में घूमना है, ठीक है। ये 650 तक आ सकती है आखिरी, लेकिन यहां से पैसा निकल चुका है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी पर्टिकुलर जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं 52,200 से अभी ये 52,870 चलिए आप मान लेना, ठीक है। 52,200 से पैसा निकल गया, 52,300 से पैसा निकल गया, 52,400 से पैसा निकल गया, 52,500 से पैसा निकल गया, ठीक है। 52,600 से भी पैसा निकल गया। अब जो रेंज है इसके अंदर यहां से बैंक निफ्टी में, ठीक है, वो है 500 से 600 पॉइंट की, ठीक है। यहां पे ये जो एफआईस का सेल ऑफ आया है ना, इन स्ट्राइक प्राइसों पे अब मार्केट को नहीं आना है कल के सेशन में, ठीक है। कल मंथली एक्सपायरी कंप्लीट हो जाएगी। उसी तरीके से फिन निफ्टी 22,800 से चला है, ठीक है, 22,850, 22,900, ठीक है, 22,950, ठीक है, 23,000, 23,100, 200, 300, ठीक है, सबसे पैसा निकल चुका है, 300 से भी, ठीक है। अब मार्केट को इन स्ट्राइक प्राइसों पे नहीं आना है। तो गाइस इस पैटर्न को समझना, जब भी मार्केट के अंदर सेल ऑफ होता है, ठीक है, सेल ऑफ होता है तो मार्केट आपका कहां गया, ऊपर गया ना, तो सेल ऑफ करके गए, बड़ा प्लेयर अपना पैसा निकाल के गया, एफआईआईस ने अपना पैसा एग्जिट किया, एग्जिट किया मतलब बड़े प्लेयर का पैसा है ही नहीं। अब भाई रिटेल ट्रेडर तो कितने, वो तो रिटेल ट्रेडर तो 90% बाइंग कर रहे हैं, 10% सेलिंग करते हैं, तो वो उतने बड़े लेवल पे नहीं कर पाते जितने बड़े लेवल पे एफआईआईस करते हैं, ठीक है। तो पैसा वहां से निकल गया, ठीक है। अब मार्केट को वहां पे नहीं आना है, ठीक है। तो आप गाइस इसका तो आप कैलकुलेशन कर लो कि बाजार इन स्ट्राइक प्राइसों पे आएगा नहीं, यहां पे आपका पैसा लगाना बेवकूफी है, ठीक है। अब जो रेंज निकल के आती है निफ्टी की, वो मैंने आपको बता दिया 150 से 300 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। ये अप एंड डाउन करेगी इसी रेंज में, लेकिन इधर तक नहीं आएगी कि आप सोचो कि 300 पॉइंट गिर जाएगी, ठीक है। बैंक निफ्टी की जो रेंज है 500 से 600 पॉइंट, ठीक है। आप ये सोचो कि वो 600 पॉइंट गिर जाएगी, तो ऐसा नहीं है, वो अपनी रेंज को कवर करेगी 52,600, ठीक है, और उसके बाद इसी में अप एंड डाउन करेगी, ठीक है। तो ये 500 से 600 पॉइंट की रेंज अप एंड डाउन की है, ऊपर नीचे की, ठीक। उसी तरीके से फिन निफ्टी की जो रेंज है वो करीब 200 से 300 पॉइंट की है, ठीक है। अब यहीं से वो ऊपर नीचे करेगी, ना कि नीचे गिर जाएगी, ना कि ऊपर चली जाएगी, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। अब मार्केट को अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करना। रेजिस्टेंस मतलब हाई, हाई से बाजार नीचे आएगा, सपोर्ट मतलब लो, लो से बाजार ऊपर जाएगा, ठीक है। ये जो डाटा है ना एफआईस का, सिंपल है, ये जो डाटा है ना एफआईस का, ये सिंपल है। इन्होंने सेल ऑफ किया, ठीक है, कल बाइंग थी, एफआईस ने कैश मार्केट में सेल ऑफ किया, मतलब ये कैश में सेल कर रहे हैं। डीआईआईस कितना पैसा लगाएंगे जो इन्होंने आज मार्केट को चला दिया, ठीक है। तो इसमें आपको सिंपल स्ट्रेटजी ये अपनानी है। हमारी मार्केट की दो बड़ी मछलियां हैं, एफआईआईस और डीआईआईस, जो अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं पूरे के पूरे शेयर मार्केट को, ठीक है। इनका इंडेक्स ऑप्शन का पैसा ऑप्शन चेन में आपको दिख जाता है, ठीक है, निफ्टी में आपको दिख जाता है, बैंक निफ्टी में, ठीक है। मैं ये सारे के सारे कैलकुलेशन आपको बता चुका हूं, कॉल राइटर पुट राइटर की। मैंने जो इससे पहले एक वीडियो डाला था, बस खाली आपको समझाने और सिखाने के लिए कि कोई भी ट्रेडर अगर काम कर रहा है अपनी जमा पूंजी पे, ठीक है,
और वो बाजार को नहीं समझ पा रहा है, तो गाइस उसको इस लेवल पे मार्केट को समझना होगा कि मार्केट में आखिर जो कैलकुलेशन चल रही है, ठीक है, उस कैलकुलेशन के ये जो दो बड़े खिलाड़ी हैं, ये जो दो बड़ी मछलियां है ना, अगर शेयर बाजार एक समुंदर है तो समुंदर में दो सबसे बड़ी मछलियां, दो बड़ी शार्क, अगर आप एक अपनी नाव लेके तैर रहे हैं छोटी सी, ठीक है, तो उसमें दो बड़े जहाज या फिर दो बड़ी मछलियां हैं जो आपको देख रही है कब आपको डुबा देंगी, कब आपके साथ क्या कर देंगी, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्की है गाइस, तो इसको ना समझना पड़ेगा। तो मैं गाइस ये आपको पर्टिकुलर दिखाता हूं, कॉल राइटर पुट राइटर का डाटा, ठीक है, एफआईज का डाटा आपको यहीं पे पता चलेगा, ठीक है, कि कॉल राइटर कितने हैं, पुट राइटर कितने हैं और वो किस तरीके से कामकाज कर रही है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, आज बैंक निफ्टी क्यों ऊपर गया, नीचे से ऊपर करीब 700 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया, ठीक है, तो डाटा में देखिए पुट राइटर ज्यादा थे जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं, तो बैंक निफ्टी ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है, 41,71,867, यहाँ पे 52 लाख, जो सीधा सीधा फर्क है ना वो 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट का है, तो समझना तो पड़ेगा। पुट राइटर बाजार को ऊपर लेके जाते हैं, कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेके आते हैं, ठीक है, और सबसे बड़ी चीज ऑप्शन के अंदर जो डाटा होता है सारा का सारा ओआई डाटा, ये वाला वो सब सेलर का डाटा होता है, ठीक है, बायर का नहीं डाटा होता है। सेलर जब पोजीशन बनाता है तब वो बायर को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ कि मैं ये सेल कर रहा हूं पुट, या फिर मैं ये कॉल सेल कर रहा हूं, तब एक रिटेल ट्रेडर को पता चलता है, तो उसको वो पोजीशन मिलती है बाय सेल के लिए, ठीक है, तब वो खरीद पाता है और वो अपने मन माने प्राइस पे, क्योंकि सेलर को लेके जाना होता है मार्केट को एक तरफा, तो ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से ना ये बाजार चलता है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट अभी आप देखेंगे तो डाउ के अंदर 84 पॉइंट का माइनस है, ठीक है, S&P 500 2 पॉइंट से, फैट 37, ठीक है, 0.46%, CAC 1.25% और डेक्स 60.3%, ठीक है, माइनस है। गिफ्ट निफ्टी अभी आपको 53 पॉइंट माइनस दिख रहा है, ठीक है, लेकिन निफ्टी के अंदर 15 लाख पुट राइटर ज्यादा हैं, तो वो बाजार को कभी भी ऊपर की तरफ घुमा सकते हैं, ठीक है, तो इसको भी समझना पड़ेगा। चीजें जो है ना बिल्कुल गाइस कैलकुलेशन में चलती हैं, ठीक है, और हमने जो भी आपको काम कराते हैं एफआईज का कैलकुलेशन करा के, तो हम उसी बेस पे काम करवाते हैं आपको। अब गाइस हमारा जो सेटअप बनेगा, ठीक है, सेटअप किस प्रकार से बनेगा, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और फिर निफ्टी का, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए निफ्टी 23,650, 23,700 और 23,750, यहां से मेरे सी बाय होंगे ऑप्शन का डाटा देख के, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें 52,400, 52,300, ठीक है, और 52,500, यहां से मेरे सी बाय होंगे, ठीक। फिर निफ्टी की बात करें 23,300, 23,350 और 23,400, यहां से मैं सी बाय करूंगा एफआईज के डाटा को देखते हुए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एफआईआईज की एक्टिविटीज है, एक्टिविटी है, ये एफआईज की एक्टिविटी है जो वो ऑप्शन इंडेक्स के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। यही मार्केट के सपोर्ट हैं बड़े। और गाइस आप ये सोचो, ठीक है, कि मार्केट नीचे का, तो ये गलत फहमी है, मार्केट नीचे का नहीं है, ठीक है। तो सोच समझ के काम करना है। बाजार के अंदर एक सेलर है मार्केट में और एक बायर है। सेलर बायर पे बाजार कामकाज कर रहा है आपका। सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है, बायर हमेशा नीचे से खरीद रहा है, ठीक। ये मार्केट की रेंज को डिसाइड करते हैं। निफ्टी जो मैंने आपको बताया 150 से 250 पॉइंट, ठीक है। बैंक निफ्टी जो मैंने आपको बताया 500 से 600 पॉइंट, ठीक है। फिर निफ्टी जो मैंने आपको बताया 200 से 300 पॉइंट, ठीक है। यही मार्केट की एक राइट कैलकुलेशन है और इसी राइट कैलकुलेशन के साथ जाएंगे तो गाइस सेटअप आपका यही बनेगा। अब मैं यहाँ पे आपका पी का सेटअप नहीं बना रहा हूं, उसका सिंपल रीजन ये है, मार्केट में अभी जो पैसा लगा हुआ है वो पॉजिटिव साइड में है, ऊपर की साइड में, ठीक है। तो बाजार को ऊपर ही जाना है। कल के सेशन में चाहे कुछ भी हो, मार्केट आपको नीचे दिखे लेकिन वो एक टाइम के लिए दिखेगा,
ठीक है। टाइम ओवर होने के बाद बाजार वापस आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, जैसा आज आपने देखा सुबह 9:15 पे खुलते ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है, और 10 बजे के बाद एकदम से बाजार भाग गया ऊपर। तो बस उस भागने के तरीके को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इसी से आपको एक राइट एग्जिट मिलता है, ठीक है, और एक राइट एंट्री मिलती है, और आपको बाजार का कैलकुलेशन मिलता है सही, ठीक है। तो एंट्री, एग्जिट और सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप सीखते हैं। आप सप्लाई और डिमांड कब मार्केट में आ रहा है इसको सीखते हैं। बाजार में सेलर बायर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि बायर हमेशा नीचे से खरीद रहा है, सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है, ठीक है। तो गाइस बस इसी तरीके से काम कीजिए, बाजार बहुत अच्छा है। और अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा, लॉजिक को समझिए। जो मार्केट में पैसा लग रहा है, ग्लोबल मार्केट जो कहता है, ऑप्शन चेन जो कहती है, इंडिया विक्स जो कहता है, एफआईज का डाटा जो कहता है, हम उसी के ऊपर काम करेंगे तो मार्केट से रेगुलर पैसा बनाते रहेंगे। ओके गाइस, लास्ट में यही कहूंगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आने वाले वीडियो और भी ज्यादा यूनिक होंगे, ठीक है। और आप न्यू हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। और हम पूरा जो ये सेटअप बनाते हैं आपको सिखाने के लिए बनाते हैं, ये आपके लिए एजुकेशनल पर्पस है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, ये जो सेटअप है तभी एक्टिव होगा जब मार्केट इन प्राइसों पर आएगा। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।